लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशेन और ड्रैगन लॉर्ड लेडी थॉर के कमरे में पहुंच चुके थे और यहाँ पर वो लेडी थॉर को बहुत ही बुरी कंडीशन में देखते हैं। तब ये देखकर सावशेन कहता है कि आखिर कौन इतना पावरफुल है जिसने लेडी थॉर को भी इतने बुरी तरीके से इंजर्ड किया है। जिस पर ब्लैकी सावशेन से कहता है कि जरा उसके आर्म में देखो। तब सावशेन लेडी थॉर के आर्म को देखता है जिसमें किसी चीज का टुकड़ा घुसा हुआ था। तब सावशेन इस टुकड़े को निकालते हुए कहता है कि आखिर ये चीज है क्या जिसने लेडी थॉर के आर्मर को भी भेद दिया। जिस पर ब्लैकी कुछ याद करते हुए कहता है कि सावशेन मैं इस चीज को पहचानता हूँ, ये तो वही स्कल ड्रैगन का बोन है जिसने मेरे पूरे फैमिली को खत्म कर दिया था। तब ये सुनकर ड्रैगन लॉर्ड पूछता है कि आखिर ये पपी किस ड्रैगन के बारे में बातें कर रहा है। जिस पर सावशेन कहता है कि वो ड्रैगन आउटर रिलम का सबसे पावरफुल बीइंग है, उसने ब्लैकी के पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया था और अब लेडी थॉर के पास से ये बोन मिलने का मतलब है कि वो स्कल ड्रैगन भी इंपीरियल किंग्स के साथ मिला हुआ है और वो अपनी पावर्स को इंपीरियल किंग्स को दे रहा है ताकि जल्दी से जल्दी नौ रिलम में एंटर करने का कोई रास्ता ढूंढ सके। और अगर सचमुच में मैं जो सोच रहा वही होने वाला है तो फिर इस प्रॉब्लम से निपटना ह्यूमन रेस के लिए सचमुच में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। और ये कहकर सावशेन अपनी पावर से लेडी थॉर को ठीक करने लगता है। तब लेडी थॉर को हील करते हुए सावशेन को बहुत ही अजीब फील होता है और वो अचानक से लेडी थॉर के माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो अपने सामने एक आदमी को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर ये आउटर रिलम का पर्सन कहता है कि क्या तुम इस लेडी में मेरे प्रेजेंस को देख सकते हो। इसका मतलब अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हम नौ रिलम को जितना वीक समझते हैं वो वाकई में इतना भी ज्यादा वीक नहीं है। तब सावशेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैंने पूछा कि तुम कौन हो। जिस पर ये पर्सन कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले सावशेन इसे सीधे जाके एक पंच मारता है और मारते हुए कहता है कि मैंने पूछा कि तुम कौन हो। जिस पर ये लड़का अब अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और इतना कह के ये अपने स्वॉर्ड से सावशेन के ऊपर अटैक करता है लेकिन इस अटैक से सावशेन को कुछ भी नहीं होता है। तब ये देखकर ये लड़का कहता है कि इम्पॉसिबल, मेरे अटैक से तुम्हें एक खरोच भी नहीं आई। इसका मतलब तुम भी नौ रिलम के कोई पावरफुल सुप्रीम हो। मगर ये मत भूलो कि अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंस में मौजूद नहीं हूँ, वरना तुम्हें मारना मेरे लिए किसी चींटी को मारने के बराबर था। जिस पर सावशेन इसकी बातों पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तब ये लड़का अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये पर्सन है कौन, क्योंकि अंकल ने तो बताया था कि लुएनफी के अलावा इस रिलम में कोई भी पावरफुल पर्सन मौजूद नहीं है। और यही सोचते हुए ये लड़का अब सावशेन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा लुएनफी के साथ क्या रिश्ता है। जिस पर अब लुएनफी का नाम सुनते सावशेन का पारा एकदम हाई हो जाता है और फिर वो इस लड़के को दबोचते हुए कहता है कि आखिर तुम लुएनफी को कैसे जानते हो, क्या वो तुम्हारा मास्टर है। तब ये लड़का कहता है कि मेरे अंकल ने कहा था कि पूरे नौ रिलम में एक वही पावरफुल पर्सन है। जिस पर सावशेन कहता है ठीक है, अब बताओ मुझे कि आखिर तुम लोगों का क्या प्लान है। तब ये लड़का हंसते हुए कहता है कि वेरी गुड, तुम वाकई में पूरी तरीके से वर्दी हो मेरे हाथों से मरने के लिए, इसीलिए अब बस तुम मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्द तुमसे मिलने वाला हूँ। जिसे सुनकर सावशेन इसके प्रेजेंस को लेडी थॉर के बॉडी से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपने आप से कहता है कि मेरे ख्याल से इस आदमी का नेक्स्ट टारगेट लुएनफी है। लेकिन लुएनफी, मैं होप करता हूँ कि तुम इस आदमी के हाथों नहीं मरोगे क्योंकि तुम्हें मैं अपने हाथों से मारने के लिए आ रहा हूँ। और अब इन्हीं सारी चीजों के हो जाने के बाद सावशेन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। तब ड्रैगन लॉर्ड पूछता है कि ब्रदर आखिर आपको हुआ क्या था। जिस पर सावशेन कहता है टेंशन मत लो लेडी थॉर, अब ठीक है, मुझे बस अब उसे किवाई और थ्योरजी से उसके पावर्स को रिटर्न करना होगा। और ये कहकर सावशेन दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करते हुए लेडी थॉर के पावर्स को वापस लाने लगता है। जिसके बाद अब जैसे ये प्रोसेस खत्म होता है तब सावशेन कहता है कि लकीली ये बहुत ही इजी तरीके से हो गया और ये अब बस कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। तब ड्रैगन लॉर्ड सावशेन को थैंक यू सो मच ब्रदर कहता है और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर ये इंपीरियल पैलेस के लोग किस टाइप के बीइंग है, क्योंकि उनके एक पर्सन ने लेडी थॉर को लगभग मार ही दिया था। जिस पर तभी लेडी थॉर अपनी ने तुम्हारा ये हाल कैसे किया। जिस पर लेडी थॉर कहती है कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसकी पावर्स इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि मैं और स्वॉर्ड मास्टर दोनों मिलके भी उस पर्सन के एक अटैक के सामने भी नहीं टिक पाए। तब सावशेन कहता है कि अच्छा, तो स्वॉर्ड मास्टर भी यहाँ पे आया था। और फिर सावशेन कहता है कि क्या उसने तुम लोगों से कुछ कहा था। जिस पर लेडी थॉर कहती है कि उसने हम लोगों से बस इतना कहा था कि हमें मारने के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट लुएनफी होगा। तब ये सुन के सावशेन कहता है कि ड्रैगन लॉर्ड, जब तक लेडी थॉर ठीक ना हो जाए तब तक यहीं पे रह के तुम इसकी केयर करो। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड भी यस ब्रदर कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम आउटर रिलम के इसी लड़के को देखते हैं जो अपने आप से कह रहा था कि आखिर वो पर्सन था कौन जिसने उस लेडी के बॉडी से मेरे प्रेजेंस को खत्म कर दिया। और फिर ये लड़का कहता है कि छोड़ो जाने दो, मैं लुएनफी को खत्म करने के बाद इस प्रॉब्लम को भी फिक्स कर दूंगा। और इतना कह के ये लड़का इस रिवर के पानी को पीने लगता है और पीते हुए कहता है कि वाह, यहाँ का पानी कितना स्वीट है। मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था कि आखिर क्यों ये रिलम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब हमें जितनी जल्दी हो सके इस रिलम पे कब्जा करना होगा। और इतना कह के ये लड़का बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी ये लड़का किसी पावर को फील करते हुए कहता है कि फाइनली मैंने उसे ढूंढ ही लिया। और ये कहकर ये लड़का यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जहाँ पर कोई सुप्रीम्स को बहुत ही तड़पा तड़पा के मार रहा था। और हम सभी जानते हैं कि ऐसा काम बस एक ही बंदा कर सकता है। जिस पर अब इन सुप्रीम्स को मारने के बाद लुएनफी इनके सारे स्टोन और पावर बेजेस को अपने पास रख लेता है। जिस पर तभी यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर भी आ जाता है जो लुएनफी के सामने गिरते हुए कहता है कि मास्टर एक बहुत
ही बुरा पर्सन हमारे पीछे पड़ा है। तब लुएनफी अपने पावर से स्वॉर्ड मास्टर को हील करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि मैं थॉर माउंटेन पे गया था, लेकिन तभी वहाँ पे मुझे एक ऐसा पर्सन मिला जो पावर्स के मामले में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था और उस पर्सन ने बस अपने एक ही ब्लो से लेडी थॉर को भी खत्म कर दिया। तब ये सुन के लुएनफी कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, इस कॉन्टिनेंट में कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो लेडी थॉर को एक ही ब्लो में खत्म कर सके। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि एग्जैक्टली वो इस रिलम का था ही नहीं, उसने हमारे ऊपर अटैक करने से पहले ये कहा था कि वो आपसे भी ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ही ज्यादा आपको मारने आएगा। तब ये सुन के लुएनफी हंसते हुए कहता है कि क्या कहा वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर डरते हुए कहता है कि मेरे मालिक वो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमीना है और उसने ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस से कही थी। तब लुएनफी कहता है कि अच्छा, और अब तभी लुएनफी के पीछे एक फियोनिक्स भी आ जाता है और लुएनफी से कहता है कि मेरे मास्टर आपको ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए। तब लुएनफी कहता है कि क्या तुम उस पर्सन के बारे में कुछ जानते हो। जिस पर ये फियोनिक्स कहता है कि मेरे मास्टर वो पर्सन दरअसल आउटर रिलम का एक क्रिएचर है, लेकिन मेरे सेंस के हिसाब से उसकी हेल्प कोई और भी पर्सन कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है। तब लुएनफी कहता है कि अगर अभी मैं उससे फाइट करने के लिए जाऊं तो फिर मेरे जीतने के परसेंटेज कितने हैं। जिस पर ये फियोनिक्स कहता है कि मेरे ख्याल से 20। तब लुएनफी कहता है कि मुझे अभी कभी और भी ज्यादा पावर्स को रिफाइन करना है, क्योंकि बस 20% विनिंग चांस मेरे लिए काफी नहीं है। और इतना कह के ये तीनों भी यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। जिसके बाद अब इधर हम इस लड़के को देखते हैं जो कि इस माउंटेन में अपेयर होते हुए कहता है कि अचानक से मैं उसके पावर्स को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा। और फिर ये लड़का अपनी पावर से इसका रीजन देखता है। तब इस लड़के को पता चल जाता है कि दरअसल इस फियोनिक्स ने लुएनफी के पावर्स को हाइड किया है। जिस पर अब ये लड़का हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे छुपना चाहते हो, लेकिन अफसोस तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम सावशन को देखते हैं जो थंडर से अपनी प्रैक्टिस को कर रहा था। और अब सावशन को देखते हुए लेडी थॉर कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर ने इतनी जल्दी इन हेवनली थंडर्स को अपनी बॉडी में झेल लिया। तब ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि थॉर क्या तुम बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के एक स्किल को सीखना चाहोगी, ब्रदर ने मुझे वो स्किल बहुत ही अच्छी से सिखाई है। जिस पर थॉर कहती है कि तुमसे कभी नहीं। तब ड्रैगन लॉर्ड थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है जो मैंने तुमसे कहा था। जिस पर लेडी थॉर कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे मैरिज करनी है तो पहले तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना होगा और मेरी रिक्वायरमेंट बस इतनी सी ही है। तब ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि ठीक है चलो डील हुई। और फिर ड्रैगन लॉर्ड सावशन की ओर देखते हुए कहता है कि ब्रदर मैं आपसे भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं थॉर को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे आपके बैटल में आपका साथ देना है। और इतना कह के ड्रैगन लॉर्ड भी यहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ देर बीतने के बाद सावशन और ब्लैकी अब आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तब सावशन अपने हेवनली डेजर्ट फीस्ट के 8वें फॉर्म का यूज करते हुए ब्लैकी के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन इससे ब्लैकी का एक बाल भी बांका नहीं होता है। तब ये देखकर सावशन ब्लैकी के पास आते हुए कहता है कि वेरी गुड, अब तुम्हारी पावर पहले से भी कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग हो गई है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।